आपने कहा है कि भी लॉकडाउन की स्थिति रही तो लोगों के हालात बड़े खस्ता रहे हैं। मेरा इसमें ये सवाल ये है कि जैसे कि भारत सरकार द्वारा लोगों को राशन भी, उज्ज्वला योजना के तहत गैस भी लोगों को बहुत अच्छे तरह से मदद दी जा रही है, लेकिन वहीं नगर निगम में भाजपा की सरकार है और ये हाउस टैक्स का वसूलना ये कितना जायज़ या न्याय उचित लगता है? ऐसा है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो वो जो चालान था वो भलसवा जो झील अपनी इसके अंदर कूड़ा पड़ने या उसका पोल्यूशन होने की वजह से उनका चालान हुआ था। हाँ, पोल्यूशन की वजह से हुआ था। लेकिन झील में जो कूड़ा डल रहा है तो कूड़ा उठाने की जिम्मेदारी तो नगर निगम की है ना। कहाँ कूड़ा डल रहा भाई साहब? एक सेकंड सुनो। कल हम लोग जब आए थे हमने देखा था कि जब हम लोग आते हैं अंदर एंट्री करते हैं तो उसी एंट्री पॉइंट में जो झील की जो दीवार जो टूटी पड़ी है वहाँ पूरा कूड़ेदान बना हुआ है, उसको कैसे रिमूव नहीं हुआ अभी तक? कहाँ, किस जगह? जैसे हम लोग जब आते हैं या बारात घर सामने ही यहाँ पर जो है तो वहाँ पर झील के किनारे में बहुत करीबन इतना है कूड़ा कि करीबन 2 ट्रक कूड़ा निकल जाएगा। कहाँ, किधर है 2 ट्रक? ये आपके सामने ही। वो 22 नंबर वार्ड पड़ेगा उधर। नहीं, ये रोड की इस पार ही। यहाँ पर है। हाँ। अच्छा, एक बार पब्लिक जाती है ना, जो पब्लिक उसमें डाल जाती नहीं है। यदि ऐसा है तो मैं अभी देख लेता हूँ। मेरा तो काम करने का एक अलग तरीका है। और दूसरा है कि लोग यही कहते हैं कि जो कोरोना का वक्त चला था तो कोरोना के वक्त में जो है आपसे मिलना लोगों को थोड़ा मुश्किल हो पा रहा था और वो कह रहे थे कि आपका यहाँ रहना भी है और आपका जो पीछे जो आप बुद्ध विहार साइड में है आप वहाँ चले गए थे, लोगों से संपर्क आपका पूरा नहीं रहा। ऐसे लोग शिकायत रखते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? ऐसा है, ये जो कोई बोल रहे हैं बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। मैं आ गया था। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद रफ़ी और आप सभी का स्वागत करता हूं हेडलाइंस इंडिया टुडे में। इस वक्त मैं दिल्ली के बादली विधानसभा के स्वामी श्रद्धानंद कॉलोनी वार्ड नंबर 20 में मौजूद हूं और मेरे साथ यहाँ के जो लोकप्रिय निगम पार्षद हैं, बहुत तेज़ तर्रार निगम पार्षद हैं, लोगों के चहीते हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि इलाके के अंदर जो अभी इस वक्त का जो मौसम चल रहा है, हालात चल रहे हैं, इन पर हम सवाल करेंगे। सर, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि आज जो हाउस टैक्स का आपने जो कैंप लगाया है, इस कैंप से लोगों को कितना फ़ायदा हो रहा है? देखिए, लोगों को फ़ायदा, ये हाउस टैक्स कोई आज लिया जा रहा है ऐसी बात नहीं है। हाउस टैक्स तो शुरू से ही लिया जा रहा है, लेकिन हाउस टैक्स इस तरह से कैंप लगा करके अब हम लोगों ने डोर टू डोर लोगों को समझाया है। जो अब जैसे बिजली, अभी मैंने उदाहरण दिया, जैसे बिजली का बिल है, अब बिजली का नियम है यदि आप 2 महीना तक बिजली का बिल जमा नहीं करो तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं किया। अब क्या है, पीछे 1-1 साल का, 20-20 साल का लोगों ने हाउस टैक्स जमा कराया। लोग परेशान हो गए जब हाउस टैक्स वालों छापा मारने लगे, जनता परेशान होने लगा। तो हमने सोचा क्यों नहीं हम अपने वार्ड में भी हाउस टैक्स का कैंप लगा करके, और अभी क्या है, अभी हमारी बात हुई है कमिश्नर से, उन्होंने कहा जिसका मान लो सपोज करो 1 लाख का बिल है तो अभी वो 5,000 10,000 भी दे देंगे, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, बाद में बिल देते। जैसे किसी का 10,000 का बिल है, वो 500 1000 रुपया भी जमा कर देंगे, रजिस्ट्रेशन हो गया, बाद में धीरे से जमा करते रहेंगे तो उनको सरचार्ज प्लस पेनल्टी वगैरह जो है इंटरेस्ट वगैरह कुछ नहीं लगेगा। तो इसलिए हमने हाउस टैक्स का कैंप लगवाया है। तो बीते 3 सालों में भी क्या कैंप का आयोजन आपने किया है? हाँ, बीते पहले हाउस टैक्स के लिए उतना नहीं था, लेकिन इससे पहले भी हमने लगवाया है, लगभग 2 महीना पहले, कोरोना से पहले इसी जगह, इसी बारात घर में एक बार और लगाया था 2 दिन का हाउस टैक्स। उसमें भी काफ़ी, जैसे कल 1.5 लाख रुपया का कलेक्शन हुआ है। इससे पहले भी कलेक्शन ठीक ठाक हुआ था और मैं चाहता हूँ 31 तारीख इसका लास्ट डेट है, तो 30 तारीख को एक बार फिर अपने विधानसभा में सभी प्रमुख को जन जागरण करके सूचना देके एक बार और बड़ा कैंप लगाया जाए ताकि उस दिन और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हाउस टैक्स। अब कल से और आज के बीच में जो 2 दिन का कैंप रहा है, इसमें कितने लोग बेनिफिट उठा पाए इसका? लोग तो कितने उठाए ये तो नहीं, लेकिन 1.5 लाख जमा हुआ तो मुझे लगता है कम से कम 60-70 लोग तो जमा कराए हैं और लोग आ रहे हैं। उसका अभी सक्रिय रूप से ज़्यादा लोगों को नहीं आने का एक रीज़न ये भी है, अभी लॉकडाउन की वजह से, अभी जो कोरोना महामारी हुआ इसकी वजह से लोगों का हाथ भी टाइट है, लोगों के पास पैसे भी नहीं हैं। लेकिन मैंने जिससे हमारी बात हुई, मैंने लोगों को कहा कि इस समय रजिस्ट्रेशन करवा लो, जो कुछ भी है 1,500 रुपया दे करके, उससे क्या होगा, जो उसका खाता खुल जाएगा और उसको भविष्य में दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ना ही सरचार्ज लगेगा, ना पेनल्टी लगेगी। नहीं, जैसे कि आपने कहा है कि भी लॉकडाउन की स्थिति रही तो लोगों के हालात बड़े खस्ता रहे हैं। मेरा इसमें ये सवाल ये है कि जैसे कि भारत सरकार
द्वारा लोगों को राशन भी, उज्ज्वला योजना के तहत गैस भी लोगों को बहुत अच्छे तरह से मदद दी जा रही है। लेकिन वहीं नगर निगम में भाजपा की सरकार है और ये हाउस टैक्स का वसूलना ये कितना जायज़ या न्याय उचित लगता है? ऐसा है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यदि हाउस टैक्स आज नहीं मैं क्या कहा, लोगों के ऊपर कोई दबाव नहीं है। लोग जितना चाहे 200 रुपया भी दे करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, दबाव नहीं है। आज जो जमा नहीं कर, सब उदाहरण मैंने दिया, कोई आदमी बिजली का बिल है, यदि बिल्कुल जमा नहीं कराए बिजली का बिल कट जाएगा। कल को दिक्कत तो उन्हीं के ऊपर आना है। अभी बलसवा डेयरी में मैं आपको बताऊँ, अभी हमारे दूसरे पत्रकार बंधुओं ने सवाल उठाया था झील के बारे में। इस झील को लेकर के एनजीटी यहाँ कम से कम 100 लोगों को 5-5 लाख का चालान भेजा, 5-5 लाख का चालान भेजा हमारे डेयरी में, और लोग परेशान हो गए। इन लोगों को हम अपने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, उस समय प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी जी थे, आदरणीय मनोज तिवारी जी के पास ले गए। फिर उन्होंने आगे बात किया कि भाई इनकी क्या गलती है, इनको जो 5 लाख का तुम चालान ठोके हो ये कहाँ से भरेंगे, तो मर जाएंगे। उसमें भी ये लिखा था कि यदि 15 दिन में जमा नहीं करेंगे तो 5 लाख का बिल और आएगा। तो उसको हमने माफ़ करवाया। तो वो जो चालान था वो बलसवा जो झील अपनी, इसके अंदर कूड़ा पड़ने या उसका पोल्यूशन होने की वजह से उनका चालान हुआ था। हाँ, पोल्यूशन की वजह से हुआ था। लेकिन झील में जो कूड़ा डल रहा है तो कूड़ा उठाने की जिम्मेदारी तो नगर निगम की है ना। कहाँ कूड़ा डल रहा भाई साहब, एक सेकेंड सुनो। अभी गोबर की पानी बह रहा था। हमने ये रोड यहाँ से देखेंगे, आप जाएंगे, ये रोड जो है ये पीडब्ल्यूडी का है। हमने पीडब्ल्यूडी को चिट्ठी लिख करके हमने इस रोड की मरम्मत करवाई, नाला हमने मरम्मत करवाया। अब एक बार जब तक झील की सफाई ढंग से नहीं हो जाती, लेकिन करेगा कौन, ये इसका देखरेख की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार के पास है। दिल्ली सरकार चाह ही नहीं रहा। नहीं, लेकिन कल हम लोग जब आए थे हमने देखा था कि जब हम लोग आते हैं अंदर एंट्री करते हैं तो उसी एंट्री पॉइंट में जो झील की जो दीवार जो टूटी पड़ी है वहाँ पूरा कूड़ेदान बना हुआ है। उसको कैसे रिमूव नहीं हुआ अभी तक? कहाँ, किस जगह? जैसे हम लोग जब आते हैं या बरातघर सामने ही यहाँ पर जो है तो वहाँ पर झील के किनारे में बहुत करीबन इतना है कूड़ा कि करीबन 2 ट्रक कूड़ा निकल जाएगा। कहाँ, किधर है 2 ट्रक? ये आपके सामने ही। वो 22 नंबर वार्ड पड़ेगा उधर से। नहीं, ये रोड की इस पार ही यहाँ पर है। हाँ। अच्छा, एक बार पब्लिक जाती है ना, जो पब्लिक उसमें डाल जाती नहीं, है। यदि ऐसा है तो मैं अभी देख लेता हूँ। मेरा तो काम करने का एक अलग तरीका है। डाल जाती है थैली। मेरा तो काम करने का तरीका ये है, सामान कुछ वैसा यदि मुझे कोई फ़ोन करता है अभी तो 2 घंटे के अंदर उनका मैं काम करवा देता हूँ, कूड़ा उठवा देता हूँ। जैसा कि आप कह रहे 2 ट्रक कूड़ा है, मैं अभी देखता हूँ, और ऐसा होगा तो एक कूड़ा कल उठ जाएगा, परसों नहीं कल उठ जाएगा। हाँ। लोग ऐसे ही उम्मीद भी करते हैं क्योंकि लोगों का ये कहना है कहीं ना कहीं कि जब हम कोई शिकायत लेकर जाते हैं तो कहीं ना कहीं उसका हल होता है, सुनाई होती है। अब मेरा कहना है कि जो तंदूर वाली गली है आपके वार्ड के अंदर, उस तंदूर वाली गली का जो है वो बड़ा बुरा हाल है और उसके पीछे फिर जो है खत्ता दिखना शुरू हो जाता है। बारिश के दौरान पे वहाँ पर पूरा जो है जल भरा हो जाता है और वहाँ पर एक ऐसा घर भी है जो पूरे सड़क में दबा हुआ है। आपने वो गली देखी होगी तो उस पर क्या कहना है आपका? ऐसा है, दिल्ली में जितने भी अनऑथराइज कॉलोनी है, सिर्फ मेरे वार्ड की बात नहीं, मैं पूरी दिल्ली की बात जानकारी दे दूँ आपको। तो जानकारी है ही, लेकिन पत्रकार लोग तो जानकारी लेने के लिए और पूछते रहते हैं। अनऑथराइज कॉलोनी में दिल्ली नगर निगम के द्वारा कोई फंड नहीं लगाया जा सकता। इसके लिए हम लोगों ने हाउस में लड़ाई लड़ी। हम लोगों ने कहा, जो मांग किया हम लोगों ने अपने मेयर के पास, आसन के पास जाकर के, जो दिल्ली सरकार से ये मांग किया जाए जो अनऑथराइज कॉलोनी में दिल्ली नगर निगम को भी काम करने के लिए कहा जाए, दिया जाए। लेकिन आज तक हम लोगों को नहीं दिया गया है। वहाँ का तो जो भी अनऑथराइज कॉलोनी का विकास है, ये कहीं पानी जमा है या रोड नहीं बना है, ये सारे के सारे जिम्मेदार इसके विधायक हैं। यानी कि उस गली के अंदर जो जल भराव होता है तो कहीं ना कहीं वो दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है। दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है। हाँ, इसके बावजूद भी हमारे पास फंड की व्यवस्था नहीं होने के बावजूद भी हम लोग अनऑथराइज कॉलोनी में भी साफ सफाई और कूड़ा उठाने का काम करते हैं। हमारे क्षेत्र के जनता इन लोगों से पूछे, जब भी इन लोगों का किसी का भी फ़ोन आता है तुरंत उस पर एक्शन लिया जाता है। वहाँ कूड़े की सफाई होती है, नाली की सफाई होती है। लेकिन जो फ्लड डिपार्टमेंट का रोड है और पीडब्ल्यूडी का रोड है, बिल्कुल भी कोई आदमी, इतना लोग अभी डूब करके मर गया। आप लोगों ने देखा होगा, केजरीवाल जी ने ट्वीट किया 10 लाख रुपया का,
लेकिन आज तक कोई भी कर्मचारी अभी तक जागरूक नहीं है दिल्ली के अंदर, जो आज जा कर के हम पीडब्ल्यूडी का रोड साफ़ करवाएं, फ्लड डिपार्टमेंट का रोड साफ़ करवाएं। अंत में जा कर के जहाँ कहीं हमारे कार्यकर्ता आते हैं और लगता है जो बहुत दिक्कत है, तो हम अपने ही दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी को भेज करके वहाँ सफाई का काम करते हैं। आप ही के वार्ड में पशु चिकित्सालय है, वो पशु चिकित्सालय दिल्ली सरकार का तो है, लेकिन उसके अंदर जो गंदगी है और कूड़ा पड़ा हुआ है और उसके सामने वाला रोड है, उस पर क्या कहेंगे आप? ये रोड ही दिल्ली सरकार का है। नहीं, ये उस पशु चिकित्सालय के अंदर जो कूड़ा पड़ा हुआ है, वो तो दिल्ली सरकार का ना भाई साहब, दूसरे के घर में जा कर के हम थोड़े कुछ कर सकते हैं। ये रोड ही, जो रोड की बात करते हैं, ये रोड ही दिल्ली गवर्नमेंट का, इसमें इसका कूड़ा भी निकालने का काम पीडब्ल्यूडी का है, उठाने का काम भी पीडब्ल्यूडी का है। लेकिन इसके बावजूद भी यदि हमारे किसी कार्यकर्ताओं का, किसी क्षेत्र के जनता का फ़ोन आता है, तो वहाँ हम अपने कर्मचारी को भेज करके कूड़ा निकलवाते भी हैं, कूड़ा को उठवाते भी हैं। कई बार उसी चिकित्सालय में पीछे की जो दीवार है, उस दीवारों में हॉल कर दिया गया है ताकि उसके जो साइड नाला है वो सारा उसके अंदर आता है। इस पे आप किसको कहना चाहेंगे? ये तो दिल्ली, आप समझिए नहीं, मेरे अंदर तो है नहीं ना, निगम का नहीं है। अब देखिए ये बिल्डिंग हमारे अंदर, इस बिल्डिंग के अंदर बारे में कुछ पूछें, जो अभी पीछे इसका वो जाम हो गया, सीवर जाम हो गया था, हमने डीसी को फ़ोन किया, डीसी ने तुरंत वहाँ से गाड़ी भेजा और जाकर के हमने सफाई किया। अब इस तरह की कोई उसकी बिल्डिंग है, दिल्ली सरकार की बिल्डिंग है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आप ही बताएं ना, हम तो कुछ कर अब नहीं ये है कि जैसे कि आज जो हाउस टैक्स लगा हुआ है, मेरा आपसे ये सवाल ये भी है कि आपके इस वार्ड में क्या सारी कॉलोनी हाउस टैक्स के लिए योग्य हैं या कुछ कॉलोनी रह जाती हैं? नहीं, ऐसा है, इसके लिए कुछ कॉलोनी रह जाती है। अभी कैटेगरी बना है 1 2 3 4, तो उस कैटेगरी के तहत अभी जो है कुछ कॉलोनियाँ हैं अनऑथराइज में, जिसको अभी टच नहीं किया है। लेकिन जहाँ तक हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉलोनी इस दायरे में आ रहा है। अच्छा, और दूसरा ये कि लोग यही कहते हैं कि जो कोरोना का वक्त चला था, तो कोरोना के वक्त में जो है आपसे मिलना लोगों को थोड़ा मुश्किल हो पा रहा था, और वो कह रहे थे कि आपका यहाँ रहना भी है और आपका जो पीछे जो आप बुद्ध विहार साइड में है, आप वहाँ चले गए थे, लोगों से संपर्क आपका पूरा नहीं रहा। ऐसे लोग शिकायत रखते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? ऐसा है, ये जो कोई बोल रहे हैं बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। यही जहाँ आप खड़े हैं, यहीं पर हमने भंडारा लगवाया था। शिव शक्ति संघ है जो अमरनाथ में भंडारा करते हैं, उनसे मिल करके मैं यहाँ स्वयं भंडारा लगवाया। डेली मैं यहाँ भंडारा में आता था और यहाँ 15 से 17 हज़ार लोगों के घर में भोजन जाता था। यानी एक व्यक्ति को हम लोग पूरे परिवार का भोजन देते थे। यदि घर में कहते थे 5 आदमी हैं तो 25 रोटियां, चावल जितना जब तक कहते नहीं थे तब तक छोड़ते नहीं थे, दाल और सब्जी डेली। और डेली मैं यहाँ आता था। इसके अलावा हमारे यहाँ 3 दिल्ली नगर निगम का विद्यालय है, JJ1, JJ2 और भलसवा झील पर। तीनों विद्यालय में हमने दिल्ली नगर निगम के द्वारा हमने भोजन का वो लगवाया। उसमें 50 दिन तक भोजन बंटवाया और उस दरमियान हमने सैनिटाइज का पूरा ध्यान दिया। हमने स्वयं कम से कम 5000 लोगों को कच्चा किट, मोदी किट हमने वितरण किया पूरे विधानसभा में। जहाँ कहीं ज़रूरत था, दूध की छोटे छोटे बच्चे थे मध्य प्रदेश के, बिहार से, उत्तर प्रदेश के, जो गुरुद्वारा के पीछे रहते थे, उनको बड़ी दिक्कत थी। हमने वहाँ ब्रेड यहाँ का RWA के साथ मिल करके हमने ब्रेड, हमने झुग्गियों में भी आ करके हमने ब्रेड का वितरण किया, हमने दूध का वितरण किया। तो ये यदि कोई लोग कहते हैं हम नदारत थे तो झूठ बोल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सभी सवालों के जवाब दिए हैं। ये हमारे साथ बात चल रही थी जो यहाँ इलाके के जो निगम पार्षद हैं, इन्होंने सारे सवालों का बड़ी बेबाकी के साथ जवाब दिया है।